बचन बाबूजी महाराज भाग दूसरा वचन नंबर 100। इलाहाबाद 27 अगस्त सन 1937। संसार और स्वार्थ की कार्रवाई और परमार्थ की कार्रवाई बिल्कुल अलग अलग हैं। उसकी वजह यह है कि परमार्थ की कार्रवाई अंतर्मुख है और संसार की बहिर्मुख। संसार व स्वार्थ की कार्रवाई और परमार्थ की कार्रवाई बिल्कुल अलग अलग हैं। स्वार्थ और परमार्थ में कोई शिरकत और मेल नहीं है। अलग होने की वजह यह है कि परमार्थ अंतर्मुख कार्रवाई है और संसार व स्वार्थ बहिर्मुख है। परमार्थ उसका नाम है जिसमें सुरत अपने अंशी शब्द की तरफ खींचे और खींचकर उसमें समावे। बरक्सिस के संसार और स्वार्थ की कार्रवाई में सुरत की धार यानी चैतन्य शक्ति का बाहर और नीचे मन व माया में उतार और बिखेर होता है। वह जीव जो निपट स्वार्थी हैं, जिनको अपने स्वार्थ और संसार की वृद्धि के सिवा किसी और चीज से कोई मतलब ही नहीं है, बाद उनके वह जीव हैं जो स्वार्थी ही हैं और परमार्थ के नाम से वही कार्रवाई करते हैं जो स्वार्थ और संसार से ताल्लुक रखती हैं। मसलन दान पुण्य करना, परोपकार और देशोन्नति वगैरह करना। यह काम अपने हल्के और दर्जे में ठीक है, मगर इनसे ये समझना कि हम परमार्थ कमा रहे हैं गलत है। ये सब कार्रवाइयां इसी देश से ताल्लुक रखती हैं। उनसे यही काम हो सकता है और यही उनका धर्म है और उनको करना चाहिए। उनको अभी इस देश में बहुत काल तक रहना है। उनके उद्धार में अभी बहुत वक्त बाकी है। वे इस देश और देश के धनी और देशवासियों की सेवा कर रहे हैं। इस देश पिंड और ब्रह्मांड को छोड़कर संतों के देश में जाने का वक्त नहीं आया है। और ये है भी ठीक, क्योंकि अगर सब लोग परमात्मा में लग जावेंगे तो इस देश का काम कैसे चलेगा। वैसे ये बात कह दी जाती है कि चाहे जिस कदर इस देश में सुधार और उन्नति कर ली जावे, कभी यहाँ से अन्याय, विष, बिगाड़ और बुराई निकाली नहीं जा सकती। अगर ये चीजें यहाँ से निकल जाएं, तो इस देश का अभाव हो जाएगा। ये देश कायम नहीं रहेगा। जो स्थूल और कठोर रूप यहाँ आकर पैदा हुआ है, उसके लिए विष जरूरी है। अगर इस रचना से विष बिल्कुल निकाल लिया जावे तो ये रूप नहीं रहेगा। यहाँ जामन ही ऐसा लगा है। यह रचना 5 तत्व, 3 गुण और 25 प्रकृतियों की है। इनके साथ विष और बिगाड़ लगा हुआ है। अगर इनसे बचना चाहते हो तो इस देश को ही छोड़ो। अपने निज देश, सत्य देश, जाल देश की शुद्ध करो और यही संतों का परमार्थ है। यहाँ की नीति धर्म सब अलग हैं। सुरत के नीति और धर्म न्यारे हैं। जब सुरत के नीति और धर्म का पालन करेगा यानी परमार्थ कमावेगा, तब यहाँ के नीति और धर्म धीरे धीरे छोड़ने पड़ेंगे। कर्म धर्म पर मारी लात। अब यहाँ के हिसाब से तो जोशियों के अनुसार तिथि और वार वगैरह का विचार रखना ही धर्म है। मगर फरमाया है, जहां प्रेम तहां नेम नहीं, तहां न बुध व्यवहार। प्रेम मगन जब मन भया, तब कौन गिने तिथिवार। जिन लोगों ने अपने लिए ऊंचे देश के यानी परमार्थी धर्म और नीति वगैरह नहीं पैदा किए हैं, तो खैर ये यहीं के धर्म और नीति का पालन करें। संसार में जितने मत प्रवृत्त हैं, किसी में सुरत की कार्रवाई नहीं है और इसलिए वे सब संत मत से खारिज हैं।
संत मत का किसी मत से मेल नहीं हो सकता, उनमें कोई चीज शिरकत की है ही नहीं, फिर मेल किसका होगा। जो कि सामाजिक मत हैं उनकी तो कोई गिनती ही नहीं है। यहां उन मतों से मतलब है जिनका प्रचार करने वाले आचार्यों ने अभ्यास करके अंतर में गति हासिल की। सब मतों के आचार्यों ने अंतर और ऊपर चलने का उपदेश किया, मगर इस कहने से उनकी गति का, रास्ते का और अंतपथ का कुछ पता नहीं चल सकता। और आजकल तो ये हाल है कि किसी को इस बात का पता चलाने की कोई परवाह ही नहीं है। अपने मत की पुस्तकें भी गौर और ख्याल से नहीं पढ़ते, महज सुना सुनी और लीक पिटाई करते हैं। खोजी और जिज्ञासु के लिए कहा जाता है कि किसी मत की कीमत इस बात पर है कि कौन चालनहार है, यानी चलने वाला है, किस रास्ते से चलता है और कहां जाता है। अब चालनहार तो सब मतों में आत्मा कहा है, मगर आत्मा कहने से किस घाट के रूप से मतलब है, इसका निर्णय करना जरूरी है। ये बात तो पहले ही से कह दी जाती है कि सूरत का पता तो संतों ने ही आकर दिया। संतों से पेशतर कोई सूरत जानता ही नहीं था। मन में सूरत के पैवस्त होने और धसने से जो रूप बना, उसी मन के रूप को आत्मा और जीव वगैरह कहा है। मन के कई रूप हैं। घाट घाट पर मन है, नीचे के मन से ऊपर का मन पवित्र है, उससे और पवित्र होते होते मन का बहुत पवित्र रूप है। मगर सब मतों में चालनहार मन ही है, चाहे नीचे के घाट का हो और चाहे ऊपर के घाट का हो। संतों ने तो दो ही मन कहे हैं, पिंडी मन और ब्रह्मांडी मन या निज मन। वैसे एक नाभि चक्र पर मन है, हृदय चक्र पर मन है, फिर कंठ चक्र और छठे चक्र का मन है। मुसलमान फकीरों ने दिल नीलोफर, दिल सनोवर और दिल मुदब्बर कहा है। मन के तीन रूप विश्व, तेजस और प्राज्ञ हैं। इनके धनी ब्रह्म के तीन रूप विराट, हिरण्यगर्भ और अव्याकृत हैं। अब समझना चाहिए कि जो चालनहार है वो ज्यादा से ज्यादा अपने धनी और अंशी तक पहुंच सकता है। मन निरंजन काल ब्रह्म का बेटा है। मन ज्यादा से ज्यादा ब्रह्म पद तक पहुंच सकता है, वहां वह तृप्त हो जाएगा, उससे आगे वह चलेगा ही नहीं। ये कायदा है कि जहां से जिसका उत्थान हुआ है वहां तक वह पहुंच सकता है, उससे आगे वो नहीं जा सकता। जिस कार्रवाई में तन यानी देह प्रधान है, उस कार्रवाई से देह के भंडार माया तक पहुंच सकता है। मन अभिमान और मन की कार्रवाई से मन के भंडार ब्रह्म में समा सकता है। इसी तरह प्राणों की सवारी से प्राण पुरुष तक जा सकता है। प्राणायाम योग, हठ योग, मुद्राओं के साधन वगैरह जितने भी अभ्यास हैं, उन सब से ज्यादा ब्रह्म पद तक पहुंच सकता है। उससे आगे न तो वह सवारी जा सकती है और न चालनहार ही जा सकता है। रेचक, कुंभक, पूरक वगैरह से प्राण पुरुष तक भी नहीं पहुंच सकता। प्राण पुरुष तक पहुंचने के लिए इनके बाद दूसरा अभ्यास करना पड़ता है। कहने का मुद्दा यह है कि जितने भी मत संसार में प्रवृत्त हैं, किसी में भी सूरत की शिरकत नहीं है और इसलिए उनमें ब्रह्म के आगे नहीं जा सकते। संतों ने आकर सूरत का भेद दिया, और वह भी उस समय जब उनके परमात्मा के अधिकारी जीव पैदा हुए। वैसे संत नित्य अवतार हैं, मगर जब तक सूरत की कार्रवाई का समय नहीं आया तब तक उन्होंने अपने मत को नहीं प्रकट किया। जब तन और मन की सब कार्रवाइयां कर चुकने के बाद सूरत की कार्रवाई कर सकने वाले अधिकारी जीव पैदा हुए,
तब स्वतः संत और संत पधारे। उन्होंने कहा कि तन और मन से कोई न्यारी चीज है जिसको सूरत कहते हैं, वह मन में पैवस्त हो गई है। सूरत को मन से भिन्न करो, वो संतों का परमार्थ है। संतों के परमार्थ में चालनहार सूरत और जिस जोड़ी को पकड़ कर जाएगी वो शब्द है। सूरत सत्पुरुष की अंश है। सिर्फ सूरत ही सत्य देश तक जाएगी और वहीं जाकर तृप्त और शांत होगी। मन उससे पहले ही तृप्त और शांत हो जाएगा। मन काल पुरुष तक जा सकता है। अब ये बात साफ जाहिर है कि संत मत का दूसरे मतों से मेल नहीं हो सकता, क्योंकि उनमें सूरत को मन से भिन्न करने की कार्रवाई नहीं है। यह बात बार बार कही जाती है कि सूरत को मन से भिन्न करो।